जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। मध्य पूर्व एक बार फिर उथल पुथल के दौर में है। ईरान के सबसे संवेदनशील और रणनीतिक परमाणु केंद्र नाताज पर इजराइल ने एक बड़ा और बेहद सटीक हमला किया है। ईरान का नाताज न्यूक्लियर फैसिलिटी देश के परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ मानी जाती है। नाताज न्यूक्लियर फैसिलिटी काफी ज्यादा संवेदनशील है और यहाँ पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा ऑपरेट होता है। नाताज ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन केंद्र है। यहाँ यूरेनियम को उच्च स्तर पर संवर्धित किया जाता है, जिससे इसे सैन्य इस्तेमाल यानी परमाणु हथियार बनाने लायक बनाया जा सकता है। इजराइल ने इस बार सिर्फ नाताज को ही नहीं बल्कि तेहरान के आसपास के सैन्य ठिकानों, बैलिस्टिक मिसाइल डिपो, एयर डिफेंस सिस्टम और वरिष्ठ अधिकारियों को भी निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में IRGC के प्रमुख कमांडर हुसैन सलामी और परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी तेहरानची की मौत हो गई है। इसके अलावा अन्य वैज्ञानिकों और अधिकारियों के हताहत होने की भी खबरें हैं। ईरान के परमाणु केंद्र पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये हमला सिर्फ भौतिक बुनियादी ढांचे को खत्म करने के लिए नहीं बल्कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक झटका देने के लिए किया गया है। इजराइल लंबे समय से आशंका जताता रहा है कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। इजरायली वायुसेना के प्रवक्ता ने कहा, हमारा मकसद ईरान को उस मुकाम तक पहुंचने से पहले रोकना है जहां से वो परमाणु हथियार बना सकता है। ये हमला हमारे अस्तित्व की रक्षा के लिए था। ईरान की सरकारी मीडिया ने नाताज से उठते धुएं और क्षतिग्रस्त इमारतों की तस्वीरें साझा की है। हालांकि ईरान सरकार ने अब तक नुकसान के सटीक आंकड़े नहीं दिए हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नाताज पर यह हमला काफी विनाशकारी साबित हुआ है। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये पहली बार नहीं है जब नाताज को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले भी इजराइल 2010 में स्टक्सनेट साइबर हमले के जरिए इस सुविधा को नुकसान पहुंचा चुका है, मगर इस बार का हमला कहीं ज्यादा व्यापक, घातक और निर्णायक दिखता है। विश्लेषकों का मानना है कि ये हमला केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को हफ्तों या महीनों के लिए पीछे धकेलने की कोशिश है। इसका एक उद्देश्य ये भी हो सकता है कि इस समय का उपयोग कूटनीतिक वार्ता के लिए किया जाए और ईरान को IAEA के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य किया जाए। नाताज पर हुआ ये हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि ईरान की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि या प्रतिक्रिया नहीं आई है।